फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इरिसाइफी लाइफ साइकिल में क्लिस्टोथीशियल स्टेज का डेवलपमेंट। इससे प्रायर हमने इरिसाइफी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था, जिसमें कोनिडियल स्टेज थी। क्लिस्टोथीशिया इरिसाइफी फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। क्लिस्टोथीशिया का जो स्ट्रक्चर है ये बॉल शेप स्ट्रक्चर है, जो कि डोर्मेंट फेज है, रेस्टिंग स्टेज है, फ्रूटिंग बॉडी है। ये राउंड बॉल की तरह है जिसपे फंगल वॉल है इसकी क्लियर, और इनसे अपेंडेज दिखाई दे रहे हैं। ये अपेंडेज इरिसाइफी की स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें एस्कस और एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के बॉल्स की तरह दिखाई देते हैं। इसमें क्लिस्टोथीशिया में एस्कस, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो कि एस्कस मदर सेल है, इसमें मियोसिस से हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ईच एस्कस गिव्स 8 एस्कोस्पोर्स। फर्दर इसमें जो पेरेंटल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एस्कोगोनियम है। एस्कोगोनियम से रिलेटेड पेरेंटल हाइफी हैं जो कि इसकी वॉल बना रहे हैं और कंप्लीट क्लिस्टोथीशियल के स्टेराइल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस तरह से ये 3 जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव एक अपने आप में क्लिस्टोथीशिया है। इसमें 3 जनरेशन रिप्रेजेंट करता है ये पेरेंटल, then एस्कस stage, and then future generation ascospores. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से डेवलप होते हैं। इरिसाइफी का जो मायोसिलियम है हेट्रोथैलिक है, यानी जो मेल एंड फीमेल हाइफा है उन पे सेपरेट एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम डेवलप होते हैं। इनका बेसल स्टॉक एंड अपर जनरेटिव सेल है जिससे एस्कोगोनियम बन रहा है। ऐसे ही एंथ्रीडियम में स्टॉक के ऊपर जनरेटिव सेल एस्कोगोनियम कहलाती है। इनमें प्लाज्मा गेमी से डाइकैरियन बनता है। डाइकैरियन से फर्दर ट्यूबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर डेवलप होगा। एक ट्यूब बनती है। ईच सेल हैव डाइकैरियन, बोथ न्यूक्लियर आर हैप्लॉइड, डेवलप थ्रू प्लाज्मा गेमी। ईच cell of this tubular structure give ascogenous hyphae. इन ascogenous hyphae में भी इसी तरह के 4 से 6 सेल्स स्ट्रक्चर होगा। जो टॉप सेल है उसमें मियोसिस हुआ, यहाँ हम देख रहे हैं। उस मियोसिस में जो न्यूक्लियाई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा टिपिकल है। इससे 3 सेल ऑब्लिकली सेल दिख रही हैं, हुक शेप स्ट्रक्चर, इसे क्रोजिया कहते हैं। जो टर्मिनल सेल है उसमें सिंगल न्यूक्लियाई है। मिडिल वन सब टर्मिनल सेल में 2 न्यूक्लियाई रह जाते हैं और उसके बेस पर सिंगल न्यूक्लियस है। फर्दर नीचे एस्कोजेनस हाइफी है, रेस्टिंग हाइफी है। इस मिडिल वाली सेल में जहाँ हमें 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये जो डाइकैरियन है यहाँ कैरियोगेमी होगा। इससे एस्कस मदर सेल बनती है, सिनकैरियन कहते हैं, और ये सिनकैरियन एस्कस मदर सेल कहलाती है। इसमें मियोसिस से 4, देन फर्दर 4 से मल्टीप्लिकेशन के बाद 8 नंबर में एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड हैं।
ये एस्कस और उसमें बनने वाले 8 एस्कोस्पोर। इस तरह से एक एस्कस जीनस हाइफी से एक एस्कस मदर सेल और 8 एस्कोस्पोर्स डेवलप हुए और ये सब उस स्टेराइल हाइफी से, वेजिटेटिव हाइफी से घिरे रहते हैं और ये बॉल शेप स्ट्रक्चर क्लिस्टोथीसिया कहलाता है। इनकी लाइफ साइकिल देखें तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, जिससे रिवर्सल हुआ लाइफ साइकिल का, और सेक्सुअल स्टेज में एस्कोगोनियम और आंथ्रेडियम बने, प्लाज्मा गेमी हुआ, एस्कोजीनस हाइफी बनी, सिनगेमी हुआ, क्रोजियर सेल में सिनगेमी होता है, सिनगेमी से एस्कस मदर सेल बने जिसमें मियोसिस से एस्कोस्पोर बना और ये जर्मिनेट होकर अगेन इरिसाइफल स्टेज बनाते। इस तरह से ये इरिसाइफी की कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, जिससे पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ फैलती है। थैंक यू।